ताल के 10 प्राण इस प्रकार हैं: काल, क्रिया, कला, मार्ग, अंग, यति, प्रस्तार, ग्रह, लय, जाति। पहला है काल। काल का अर्थ है समय। संगीत में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। काल से ही तालों, तानों, मात्राओं आदि की रचना होती है। दूसरा है क्रिया। किसी भी ताल में मात्राओं को गिनने को क्रिया कहते हैं। खाली भरी दिखाना, हाथ से ताली लगाना क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है सशब्द। इस क्रिया में ताल की मात्राओं की गिनती करते समय आवाज की जाती है या ताली लगाई जाती है। दूसरा है निशब्द। इसमें मन ही मन या उंगलियों पर बिना आवाज किए मात्राएं गिनी जाती हैं। तीसरा है कला। ताल में काल की इकाई को कला कहते हैं। इसी आधार पर विभाग बनते हैं, जैसे आधी मात्रा, पौन मात्रा, चौथाई मात्रा आदि, और इसी को कला कहते हैं। चौथा है मार्ग। ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा की दूरी मार्ग कहलाती है। निश्चित काल से युक्त मात्राओं के समूह को मार्ग कहते हैं। विद्वानों ने मार्ग के 4 प्रकार बताए हैं। पहला ध्रुव, दूसरा चतुरा, तीसरा दक्षिणा, चौथा वृत्तिका। 5वां है अंग। अंग में वर्णों का समय तथा मात्राएं निर्धारित की जाती हैं। ताल के समय में भिन्न भिन्न भाग अंग कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के हैं। पहला अनुद्रुत, दूसरा द्रुत, तीसरा लघु, चौथा गुरु, 5वां प्लुत, 6वां काकपद। 6वां है यति। लय के चाल क्रम को यति कहा जाता है। इसके 5 प्रकार माने गए हैं। पहला समा। आरंभ, मध्य तथा अंत में समान लय से प्रयुक्त होना समायति है। दूसरा है स्त्रोतोगता। प्रारंभ में विलंबित, मध्य में मध्यलय तथा अंत में द्रुत लय हो तो उसे स्त्रोतोगता यति कहते हैं। तीसरा है मृदंगा, जिसके आरंभ तथा अंत में द्रुत लय, बीच में मध्य लय हो, उसे मृदंगा यति कहते हैं। चौथा है पिपलिका, जिसके आदि अंत में विलंबित तथा मध्य लय तथा मध्य में द्रुत हो, उसे पिपलिका यति कहा जाता है। 5वां है गोपुच्छा, जो द्रुत लय से शुरू होकर क्रमशः मध्य और फिर विलंबित लय में प्रवेश करे, गोपुच्छा यति कहलाती है। 7वां है प्रस्तार। ताल के आवर्तन को बजाने के पश्चात उस ताल के बोलों को विभिन्न रूपों में विकसित करने को प्रस्तार कहते हैं। इसके अंतर्गत परन, कायदा, पलटा, रेला आदि आते हैं। 8वां है ग्रह। ताल की जिस मात्रा से गीत या गत का आरंभ हो उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह के 4 प्रकार हैं। पहला है समग्रह। जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो तो उसे समग्रह कहते हैं। दूसरा विषम ग्रह। जब सम निकलने के बाद गाना शुरू किया जाए तो वह विषम ग्रह होगा। तीसरा है अतीत ग्रह। सम का अंत होने पर जब गाना शुरू करते हैं तो उस स्थान को अतीत ग्रह कहते हैं। चौथा है अनागत ग्रह। गायन का आरंभ पहले ही हो जाए तथा बाद में ताल आरंभ हो तो उसे अनागत ग्रह कहते हैं। 9वां लय। ताल की गति को लय कहते हैं। ताल की गति अलग अलग होती है, अतः लय भी अलग अलग होती है। संगीत में लय के 3 प्रकार मुख्य हैं। पहला विलंबित लय। जिस लय की गति बहुत धीमी हो उसे विलंबित लय कहते हैं। इसकी प्रकृति मुख्यतः गंभीर रहती है। दूसरा है मध्य लय। इसमें लय की गति सामान्य होती है, न तो बहुत तेज होती है न ही बहुत धीमी होती है। तीसरा है द्रुत लय। इसकी प्रकृति चंचल होती है, यह लय तेज होती है। 10वां है जाति। बोलों की रचना जितने जितने अक्षरों से हुई है
उसी के अनुसार 5 जातियां कायम हुई हैं। पहला तिस्र 3 मात्राएं, दूसरा चतुस्र 4 मात्राएं, तीसरा खंड 5 मात्राएं, चौथा मिश्र 7 मात्राएं, पांचवा संकीर्ण 9 मात्राएं। धन्यवाद।